मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी ना, तो मेरे को प्लेसमेंट वगैरह कुछ आइडिया नहीं था। यहाँ पे देखो प्लेसमेंट्स वगैरह आती हैं, मैंने कंपनीज वगैरह आपको बताया अच्छी खासी आती है देखो। बट अभी मेरे जितने भी सीनियर से बात हुई है ना, उन्होंने बताया यार, पता उन्होंने यही बताया कि यार एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्या कहते हैं जितने भी कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे सिखाए जाते हैं। यहाँ पे मास रिक्रूटर्स तो ज़्यादा हैं, बट जो प्लेसमेंट या पैकेजेस की बात करो ना, हाईएस्ट पैकेज लिमिटेड है। तो देखो अब मैं तुम्हें कुछ सिंपल से स्टेप्स बता देती हूँ। तुम्हें देखो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो चाहे एप्टीट्यूड हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन हो, ठीक है, प्रैक्टिस हर वीकली कराई जाती है, क्विजेज होते हैं, हर चीज़ होती है, कॉलेज अपनी साइड से हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। सच बताऊं, जब कॉलेज चूज करने की बारी आती है ना, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि यार प्लेसमेंट का सीन क्या कैसा है। देखो तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लोगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कॉलेज चूज तो कर रहा हूँ, कॉलेज अच्छा भी होगा या नहीं। केवल ब्रोशर पे ही सपने दिखाए जाते हैं। तो देखो यार, ये ऑब्वियस है, ज़रूरी है जानना कि तुम किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ का प्लेसमेंट का क्या कैसा सीन है। मैं भी जब एडमिशन ले रही थी, मेरे मन में भी यही डाउट था कि यार प्लेसमेंट वगैरह आते भी है कि नहीं आते। तो देखो, हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ नित्या। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ आईएलएम का ऑनेस्ट रिव्यू। बिल्कुल कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगी, बिना किसी हाइप और बिना किसी फिल्टर के, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगी पैकेजेस के बारे में, कंपनीज के बारे में, रियलिटी चेक, और तुम अपना कैसे प्लेसमेंट को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो जान लेते हैं यहाँ के टॉप रिक्रूटर्स के बारे में, कौन कौन सी है। इन्फोसिस हो गया, डिलॉइट हो गया तुम्हारा, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और भी कुछ स्टार्टअप्स है जो तुम्हें देखने को मिल जाएगी। बेसिकली तुम्हें एक्सपोजर तो मिल रहा है, बट यार एनआईटी लेवल या आईआईटी लेवल का एक्सपेक्ट मत करना। देखो क्योंकि कॉलेज जो है डिसेंट है काफ़ी, बट देखो इतना बुरा भी नहीं है। प्लेसमेंट का जो सीन है काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा तुम्हें बस उसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो आज मैं तुम्हें वही सब चीज़ें बताने वाली हूँ, और हर चीज़ बताऊंगी क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या मेरा सीनियर से इंटरेक्शन क्या कैसा है, तो सब कुछ बताने वाली हूँ आज। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने टॉप रिक्रूटर्स के बारे में तो बता ही दिया है, अब जान लेते हैं क्या कैसे प्लेसमेंट के बारे में अपन को प्रिपेयर करना है, क्या कैसे डील करना है। देखो मैं जब फर्स्ट ईयर में आई थी ना, तो मेरे को प्लेसमेंट वगैरह कुछ आइडिया नहीं था, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था यार जानने में। मेरे को लग रहा था फर्स्ट ईयर है, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। बट आफ्टर ऑल जब मैं सेकंड ईयर में आई, सेकंड ईयर का फोर्थ सेम आया, थर्ड सेम आया, तो मेरे को रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ कि यार मैं आ तो गई हूँ सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर से प्लेसमेंट्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं उसके लिए प्रिपेयर अपने आप को कैसे करूँ। फिर देखो यार, मैंने फर्स्ट ईयर में जीरो इंटरेक्शन बनाया था सीनियर से, सच्ची बता रही हूँ, जीरो। अब आके थोड़ा बहुत मैंने इंटरेक्शन बनाना चालू किया, और मेरी जितनी भी सीनियर से बात हुई है यार, जो जो सीनियर से बात हुई है उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है। और अगर तुम भी आईएलएम को कंसीडर कर रहे हो या फिर इस कॉलेज में आ रहे हो, तो मेरा इतना बनता है कि मैं भी तुम लोग को गाइड करूं, ताकि तुम लोग को भी हेल्प मिले। देखो फर्स्ट ईयर में आओ, तुम लोग एंजॉय करो अपनी कॉलेज लाइफ, बट हर चीज़ को भी डील करना सीखना। प्लीज़ मैं यही कहूँगी, मेरे जैसी मिस्टेक मत करना। देखो फर्स्ट ईयर में जब तुम लोग आओगे तो तुम लोग के कोडिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, फाउंडेशन सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। सेकंड ईयर भी तुम लोग का ऐसी कोर सब्जेक्ट्स वगैरह में निकलेगा, बट सेकंड ईयर के फोर्थ सेम तक आते आते बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। यार मेरे को लगा था सेकंड ईयर भी ऐसे ही निकलेगा, पता है। जब मैं सेकंड ईयर में आई, मेरा थर्ड सेम बहुत अच्छा निकला थर्ड सेम। बट फोर्थ सेम जैसे ही हुआ यार, इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो गए, मैं कहूँ पता नहीं क्या हो रहा, मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि ये सब चीजें हो क्या रही हैं मेरे साथ। बट रियलाइजेशन हुआ कि यार बेसिकली ये तुम लोगों को प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर देते। क्या होता है, मैंने थर्ड सेम में जावा नहीं ली थी, सॉरी, बेसिकली मेरे को सब्जेक्ट मिला था ऊप्स विद जावा। बट तुम्हें फोर्थ सेम में जब आते हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि तुमको पाइथन चूज करना है या जावा। तो मैंने तो जावा चूज किया है, और देखो यहाँ पे जावा की क्लासेस भी लगती हैं, और उसके बेसिस पे एक एग्जाम भी हुआ था अभी हम लोग का, मिड टर्म कंडक्ट हुआ था जावा का, जो कि ऑनलाइन हुआ था। अब एक होता है एमकेट करके सब्जेक्ट, उसमें तुम्हारा एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल बिल्डिंग सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए, बेसिक क्वेश्चंस हो गए, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ठीक है। ओवरऑल तुम्हारा एप्टीट्यूड का कुल मिला के एक पेपर होता है, उसका नाम है एमकेट, और तुम्हारी जावा लैंग्वेज वगैरह जो भी तुमने लैंग्वेज चूज करी है, कुछ कोडिंग क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें, जो कि तुम्हें सॉल्व करने होते हैं। ये बेसिकली तुम्हारे क्या होता है, पूरे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक चलेगा एमकेट का पेपर, थर्ड ईयर तक तो पूरा चलेगा। इसमें क्या होगा, ये तुम्हारे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा। जैसे कि मैंने अभी दे दिया है, मैंने ये पेपर आज ही दिया, सच्ची बता रही हूँ, आज ही मैं ये पेपर देकर आई हूँ। अब देखो मेरे जो भी मार्क्स आएंगे, इस मार्क्स के बेसिस पे मेरे को बैच में डिवाइड किया जाएगा। क्या होता है इस कॉलेज में, एक 3 बैच है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज करके, ठीक है। तो जिस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स आएंगे एमकेट में, इस जैसे कि जो मैंने थर्ड सेम एग्जाम दिया, उसी के हिसाब से अब जब मैं थर्ड ईयर में आऊंगी, तो बैचेस डिवाइड हो जाएंगे, सिल्वर और गोल्डन और ब्रोंज, मैंने बताया ना। तो तुम्हें मार्क्स के हिसाब से उसी बैच में बिठाया जाएगा। देखो अगर तुमने एग्जाम बहुत अच्छा दिया है तो तुम ऑब्वियस है गोल्ड की कैटेगरी में जाओगे, अगर तुमने मीडियम दिया है तो सिल्वर, अगर थोड़ा सा लो है तो ब्रोंज। फिर अगर तुम इम्प्रूव करते हो अपने एमकेट के एग्जाम को,
तो तुम्हें गोल्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा और पैकेजेस के हिसाब से भी बैठाया जाता है। गोल्ड में मतलब अलग पैकेज रहेगा, सिल्वर में अलग और क्या कहते हैं ब्रोंज में अलग। तो बेसिकली उसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका प्लेसमेंट वगैरह क्या कैसा सीन है। देखो जब आप आओगे थर्ड ईयर में आपकी क्लासेस चलेंगी और जो जो आपको इंटरव्यू में चीज़ें होनी है उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, उसी के हिसाब से सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। बट जब आपका इंटर्नशिप का फॉर्म आएगा आई विल से कि उसको ज़रूर भरें और यार बैठो, नहीं आता है तब भी बैठो, एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या कैसे चीज़ें डील करनी है पता चलेगा। जब आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो उसमें आपको अपना रेज्यूम का ऑप्शन दिया जाएगा। देखो यहाँ पे रेज्यूम में बनाने के लिए भी आपको बताया जाता है क्या कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यार देखो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, बताया जाएगा हर चीज़ कि क्या कैसे आपको डालना है अपने रेज्यूमे में, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं। आप जब वो डालेंगे आप तभी इंटरव्यू वगैरह के लिए, प्लेसमेंट वगैरह के लिए बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जब आपका ये हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको देखो आपका पहला राउंड रहेगा एप्टीट्यूड वगैरह। बेसिकली आपको एप्टीट्यूड राउंड क्लियर करना होगा, सबसे पहला राउंड जो होता है उसमें आपके जैसा कि मैंने बताया ना, जो एमकेट्स में सब्जेक्ट्स इंक्लूड है, आपका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, बेसिक मैथ्स हो गई, कोडिंग लैंग्वेजेस वगैरह के कुछ क्वेश्चन हो गए वो। फिर उसके बाद अगर आपका ये राउंड क्लियर हो जाता है तो दूसरा होता है आपका क्या कहते हैं जीडीजी होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। उसमें क्या होता है, आपको बेसिकली डिबेट काइंड ऑफ होगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और आपको उस पर डिस्कस करना होगा। देखो इसमें आपको काइंड ऑफ अपनी चीजें रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी। तो अगर आप ये राउंड क्लियर करते हो देन तीसरा राउंड होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के बाद ही आपको प्लेसमेंट वगैरह में सिलेक्ट किया जाता है। देखो मैंने जैसे कि बताया, देखो प्लेसमेंट वगैरह का सीन ईजी है। यहाँ पे देखो प्लेसमेंट्स वगैरह आती हैं, मैंने कंपनीज वगैरह आपको बताया अच्छी खासी आती है। देखो बट एफर्ट्स आपके लगेंगे। 30% आपको देखो कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, बट आपको बच्चा कुछ 70% आपको अपना देना पड़ेगा। देखो क्योंकि पूरा ओवरऑल जो खेल होगा वो आपकी साइड से होगा, पूरे एफर्ट्स आपकी साइड से जाएंगे। जब आप खुद ही प्रिपेयर नहीं होगे तो यार देखो प्लेसमेंट आपको कैसे मिलेगी, फिर आप कॉलेज से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको प्लेसमेंट मिल जाए। तो देखो ऐसा तो नहीं होने वाला है। और यार मैंने एक चीज देखी है, बहुत सारे बच्चों को कहते देखा है, कॉलेज की बुराई सबसे पहले करके रख देते कि यार कॉलेज की साइड से प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। बट अभी मेरे जितने भी सीनियर से बात हुई है ना, उन्होंने बताया यार, पता उन्होंने यही बताया कि जब ये राउंड वगैरह हुए, टेस्ट वगैरह हुए, बच्चे ही जब क्लियर नहीं कर पाए हैं तो उसमें आप प्लेसमेंट सेल या कॉलेज वालों की क्या गलती है? कहीं ना कहीं फॉल्ट तो स्टूडेंट में है ना। तो स्टूडेंट को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। यार देखो कॉलेज तुमको पूरा एक्सपोजर दे रहा है, मैंने जैसे कहा एनआईटी लेवल या आईआईटी लेवल का बिल्कुल भी नहीं, बट वो अपनी साइड से पूरा एफर्ट्स डाल रहा है। बट तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगी, सबसे पहला आ रहे हो इंटरेक्शन बनाओ सीनियर से, जितना भी हो सके अच्छे अच्छे सीनियर से बनाओ, बात करो, हर फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करो ताकि तुम्हें उससे एक्सपीरियंस मिले। देखो ऐसे में ही तुम लोग का इंटरेक्शन बढ़ना शुरू होगा, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करो। और यार एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्या कहते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे सिखाए जाते हैं। जब मैं थी तो मेरा सबसे पहले फर्स्ट सेम में वर्बल था, सेकंड सेम में आई तो कम्युनिकेशन स्किल ही सब्जेक्ट वो पढ़ाया गया। अब थर्ड में आई थी तो मेरा एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आ गया था, और अभी भी फोर्थ सेम में भी एप्टीट्यूड है। तो ये अब रनिंग में चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है। हाँ तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या कहते हैं, जितने भी एप्टीट्यूड वगैरह है अब ये रनिंग ही में रहेगा। तुम जब यार सेकंड ईयर से आओगे तुम खुद चीज़ें समझना चालू करोगे कि हाँ यार एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूँ, अब ये चीज़ें आगे भी चलेंगी। तो मैं कहूँगी यार थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स पे ध्यान दो, थोड़ा सा स्पीड फास्ट करो मैथ्स की, ताकि तुम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। यार मेरे से पता है मेरे को बहुत दिक्कत जा रही है, अभी मैं एप्टीट्यूड का पेपर दे रही हूँ ना, तो जो मेरा थर्ड सेम में था मेरा उतना अच्छा नहीं गया, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा अच्छा नहीं गया है। तो मैं यही कहूँगी उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, या तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट ईयर में टाइम है तुम लोग के पास, अभी भी कर सकते हो अगर आ रहे हो तो। या देखो इनफ टाइम मिलने वाला है, तो आई विल से यही कहूँगी कि अच्छे से प्रिपेयर करना, और मेरे जैसी गलती बिल्कुल मत करना। मेरा फोर्थ सेम में भी है, अब तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है तो ठीक है, अब थोड़ा सा उस पर रिदम पे चल रहा है, बट मेरे जैसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखो यहाँ पे मास रिक्रूटर्स तो ज़्यादा हैं, बट जो प्लेसमेंट या पैकेजेस की बात करना, हाईएस्ट पैकेज लिमिटेड है, मतलब हर बार नहीं है कि बहुत हाईएस्ट पैकेज ही मिले। देखो पूरी चीज तुम पे डिपेंड करती है, अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी होंगी ना तो तुम्हें अच्छा खासा पैकेज भी मिलेगा। यार अगर तुम खुद बताओ, अगर तुम एवरेज हो तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा? तो वही का ना कि 30% कॉलेज का खेल है तो 70% तुम्हारा है। प्लीज ये चीज ध्यान में रखना बिल्कुल, ताकि अपने आप को बिल्डअप कर लो और प्रिपेयर हो जाओ मेंटली। तो देखो अब मैं तुम्हें कुछ सिंपल से स्टेप्स बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, अपना सीनियर से इंटरेक्शन बनाओ, फर्स्ट ईयर एंजॉय करो, बट थोड़ा सा अपनी कोडिंग पे भी फोकस करो, और
कम्युनिकेशन, मेन है कम्युनिकेशन पे भी फोकस करो। जब तुम खुद सेकंड ईयर में आओगे ना, तुम्हें खुद रियलाइज होना चालू हो जाएगा कि यार क्या कैसी चीज़ें करनी है। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी, अपने आप को बिल्डअप करो। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करो, लैंग्वेज पे ध्यान दो, कोडिंग लैंग्वेज पे। और प्लीज सेकेंड ईयर में आते आते इंटर्नशिप्स स्टार्ट कर दो, ताकि तुम अपने रिज्यूम में इंटर्न कर पाओ कि यार तुमने ये सारी इंटर्नशिप्स की हैं। तुम्हारे पास यार जितनी सारी इंटर्नशिप्स होंगी उतना ही अच्छा तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें ये हेल्प करेगा। नेटवर्किंग बनाओ। सेकेंड ईयर तक आते आते मैं तो कहूँगी फर्स्ट ईयर में आ रहे हो लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, कुछ नहीं डालना है, मत डालो, खाली रखा है खाली रख रहे तो लिंक्डइन पे अकाउंट बना लो, बट उससे नेटवर्किंग होगी, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी। अब देखो हाईएस्ट पैकेज की मैं बात करूँ, यहाँ पे 25 LP अभी देखने को मिला था, और एवरेज पैकेज अराउंड आई थिंक 8 to 10 था। हाँ, मेरे को भैया ने बताया था 8 to 10 था। तो देखो यार पैकेजेस सही है, अगर तुम अच्छे एफर्ट्स डालोगे तो ऑब्वियस है यार तुम्हें अच्छा पैकेज मिलेगा। अदरवाइज देखो NIT लेवल जितना एक्सपेक्ट मत करना। देखो यही सब लोग, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब इसी होप में रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। बाकी ओवरऑल कॉलेज की प्लेसमेंट का सिस्टम यार बढ़िया है, तुम्हें देखो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो चाहे एप्टीट्यूड हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन हो, ठीक है, प्रैक्टिस हर वीकली कराई जाती है, क्विजेज होते हैं, हर चीज़ होती है, कॉलेज अपनी साइड से हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। बाकी पूरा खेल तुम्हारे हाथ में है। तो यही कहूंगी जितना हो सके अभी से प्रिपेयर अपने आप को करना शुरू कर लो। मैं तो ये कहूंगी मेंटली, एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर लो, तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगी, इंटर्नशिप करो, ठीक है, कम्युनिकेशन बिल्ड करो, जितना हो सके रेज्यूमे अपना अच्छा प्रिपेयर करो, और कोडिंग लैंग्वेज अच्छी अपनी करो। यार प्लेसमेंट तुम्हारे हाथ में खुद पे खुद चल के आएगी, तुम्हें कॉलेज पे दोष ही नहीं डालना पड़ेगा कि यार कॉलेज से ये नहीं मिला वो नहीं मिला। देखो कॉलेज हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी कह रही हूँ किसी भी कॉलेज में जाओ, कॉलेज अपनी साइड से पूरे एफर्ट्स डाले। और यार ILM का ही बता रही हूँ मैं, ILM पूरी हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपकी हर वीकली टेस्ट हो रहे हैं, हर चीज़ करा रहा है, तो एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। मेरे जैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, मैं अभी भी कहूँगी। और जैसा कि पैकेजेस मैंने सब कुछ बता दिया है, और कुछ भी तुम जानना चाहते हो, देखो यार सब बात कर ली है, अब यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखो एक्सपोजर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, टीचर इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है, टीचर्स काफ़ी हेल्पफुल है, कुछ भी तुम्हें डाउट हो तो तुम उनके पास कभी भी जा सकते हो, पूछ सकते हो। अब कॉन्स की बात कर लेते तो देखो यार थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियस से ज़्यादा मिलने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को खुद ही मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेल्फ एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, और यही कहूंगी कि जितना हो सके अपने आप को प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दो, बाकी कुछ चीज़ें हो जाएंगी। देखो कहते हैं कि ILM का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, यार देखो ऐसा कुछ नहीं है, प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ है, बट गलती स्टूडेंट में है। मैं तो अभी भी कहूंगी, जो देखो यार करने वाले तो यहाँ से निकले ही हैं, ठीक है, अब जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग यही चीज़ कहते हैं, तो देखो यार उसमें उनकी भी गलती नहीं है, जस्ट सेल्फ एफर्ट की कमी होती है, तो वही चीज़ हो जाती है। तो सेल्फ एफर्ट ही सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। बाकी ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छा है, डिसेंट ऑप्शन है, तो इसको तुम ILM को कंसीडर कर सकते हो। प्लेसमेंट के मामले में भी बढ़िया है। तो देखो आज के लिए इतना ही, मैंने हर चीज़ बता दी है प्लेसमेंट के बारे में। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, और या फिर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।